मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। रुद्रसी नंदन राजकुमार ध्रुपद को पूरे एक दिन के लिए मगध का नन्हा सम्राट मैं घोषित करता हूं। चली जाओ यहाँ से अशोक, हमारे निकट भी मत आना। हम नहीं चाहते कि हमारे पुत्र के हत्यारे की छाया हम पर पड़े। एक उपकार करोगे हम पर? जिस तरह हमारे पुत्र के प्राण लिए, उस तरह हमारी भी हत्या कर दो, ताकि हम भी इस पीड़ा से मुक्त हो जाए, हम भी अपने पुत्र के पास चले जाए। माँ, एक बार अपने हृदय से पूछ कर तो देखी, क्या मैं ध्रुपद को कोई भी हानि पहुंचाने के बारे में सोच भी सकता था? जो हुआ उसके लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। और ना ही मैं उन्हें क्षमा करूंगा जो ध्रुपद की निर्मम हत्या के दोषी हैं। आज मगध के इतिहास का एक नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है, क्योंकि अब एक मौर्य वंशी के प्राणों की आहुति मगध के सबसे बड़े शत्रु के अंत का निमित्त बनेगी। ध्रुपद की मृत्यु व्यर्थ नहीं होगी, उसे न्याय मिलेगा। यही होगी मेरे अनुज को मेरी श्रद्धांजलि। समय समाप्त हुआ और अशोक अभी भी आया नहीं। मुझे प्रसन्नता हुई कि तुमने स्वयं निर्धारित किए हुए अवधि का सम्मान किया और लौटा है। अन्यथा मुझे आजीवन ये ग्लानि रहती कि मैंने एक देशद्रोही को स्वतंत्र कर दिया। मैं आप पर कभी कलंक नहीं लगने दूंगा पिताजी। तुम जिसे मैंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, मौर्य वंश की प्रतिष्ठा का दायित्व सौंपा, और आज यदि तुम अपने भाई की हत्या और राजद्रोह के आरोप में यहाँ सामने खड़े हो, ये किसी कलंक से कम नहीं अशोक। जिस पुत्र का नाम लेते हुए मुझे बार बार गर्व होता था, आज उसे अपना पुत्र कहने में लज्जा आ रही है। बहुत हो गया पिताजी, अब दंड दीजिए इसे। हाँ पिताजी महाराज, दंड दीजिए इस राजद्रोही को। कड़े से कड़ा दंड। अब तो इसका अपराध सिद्ध हो ही चुका है, अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं है। तुमने अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए जितना समय मांगा था, मैंने तुम्हें दिया है। अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हो? जब भ्राता सुशीम ने सब कुछ कह दिया है, तो मेरे बोलने के लिए क्या रह गया है पिताजी? अब बस आपको ही करना होगा।
अपने राज धर्म का पालन। माँ की सौगंध थी मुझे कि यदि मैं अपनी निर्दोषता सिद्ध नहीं कर पाया तो मैं हर दंड स्वीकार लूंगा, मृत्यु दंड भी। मैं स्वीकार करता कि ध्रुपद की मृत्यु के लिए मैं उत्तरदायी। कहीं इसकी कोई नई चाल तो नहीं। चाल नहीं माँ, काल है। वो चाहे कुछ भी कर ले, इस बार अपनी मृत्यु से बच नहीं सकेगा। क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? जी पिताजी। मुझे लगा था कि तुम अपने निर्दोष होने का प्रमाण लेकर आए हो, किंतु तुम तो रात भर में इसी आशा में था कि तुमने जो कहा है वो तुम कर दिखाओगी। नहीं अशोक, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं और फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम ध्रुपद के मृत्यु के लिए उत्तरदायी हो। सम्राट चंद्रगुप्त महान के पुत्र मगध सम्राट बिंदुसार मौर्य एक अपराधी को दंड देने में इतना संकोच कर रहे हैं। न्याय में पक्षपात कब से करने लगे आप? यदि आपके स्थान पर आपके पिताजी होते तो क्या वो इतना संकोच करते? नहीं, अब तक मेरा शीश कट चुका होता। मर्यादा का स्मरण रहे बालक, सम्राट से उद्दंडता नहीं। ऐसा नहीं कि आज से पहले किसी अपने ने इस सभा में ऐसे ही ग्लानिहीन होकर अपना जघन्य अपराध स्वीकार किया था और मुझे अत्यंत दुखी किया था, किंतु आज जो पीड़ा मुझे हो रही है वो शब्दातीत है। फिर भी मैं यही सोच रहा हूं कि काश मुझे अपने पुत्र को। कौन सा पुत्र? किसने माना है मुझे आपका पुत्र? इस सभा के, इस परिवार के लिए मैं तो केवल एक दासी पुत्र ही था और रहूंगा। इस सभा में मुझे दासी पुत्र कहा गया, सब मौन रहे। आप अर्थात सब इसी को सत्य मानते। फिर एक दासी पुत्र को दंड देने के लिए धर्म संकट कैसा? ध्रुपद की मृत्यु का दंड सुनाते हुए ऐसी दुर्बलता अशोभनीय है, एक सम्राट के लिए भी और एक पिता के लिए भी। सत्य कहूं तो मुझे पता ही नहीं था कि मगध सम्राट इतने दुर्बल निकले। ये क्या है? मेरी अंतिम इच्छा। आप मुझे मृत्यु दंड देना चाहते हैं ना, तो इस तलवार से नहीं, इस पार से दीजिए। ये क्या नाटक है? ये तीर क्यों? क्यों, क्या हुआ भ्राता? क्या इसमें कोई दोष है या फिर ये मेरी हत्या करने योग्य नहीं? जिस प्रकार मेरे धनुष से निकला बाण ध्रुपद को जाकर लगा, उसी प्रकार आप भी अपने धनुष से इस बाण को मुझ पर छोड़िए। क्या हुआ सम्राट, फिर रुक गए आप? क्या आज एक राजा एक पिता के सामने निर्बल विवश हो गया है?
कि वो अपनी सोचने की शक्ति खो बैठा है। हाथ कांप रहे हैं उसके। सम्राट रुक जाइए सम्राट, वो निर्दोष होकर भी मृत्यु दंड मांग रहा है। आप तो उसे मत मारिए सम्राट। माँ, आप उन्हें उनके अपने धर्म का पालन करने से नहीं रोक सकती। हट जाइए माँ। अशोक, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको ऐसा नहीं दे सकती। तो यहाँ से जा सकते हैं आप। यह मेरा आदेश है। इसका तात्पर्य, ये तीर ही मेरी निर्दोषिता का एकमात्र प्रमाण है। ये चमत्कार नहीं कि मैं जीवित हूँ, और ना ही पिताजी ने लक्ष्य साधने में कोई भूल की है, और ना ही पिताजी धनुर्विद्या में इतने अयोग्य हैं कि उनके द्वारा चलाया गया तीर मुझे ना लगकर पर दिशा परिवर्तित करके कहीं और लगा। पर आप सब इसके साक्षी हैं। ये तीर कोई साधारण तीर नहीं है। ये वही तीर है जो कल मैंने चलाया था, और वो ध्रुपद को लगा ही नहीं। पहेलियां नहीं अशोक, सभा को स्पष्ट रूप से बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। तीर चलाया मैंने था, पर पहली बार तीर चलाने वाला ही शिकार बन गया। शिकार बन गया उन षड्यंत्र का जो इसी भवन में उसके अपनों द्वारा उसके विरुद्ध रचा गया। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल भ्राता सुशीम ने मुझे धनुर्विद्या के लिए चुनौती थी, पर मुझे ये ज्ञात नहीं था मेरे बाणों में से एक बाण ऐसा भी था जिसके द्वारा कोई मेरे ही हाथों मेरे पिता की हत्या करवाना चाहता था। सभा को भ्रमित क्यों कर रहे हो तुम अशोक? तुम कह रहे हो कि तुम्हारे इन बाणों में किसी ने आके ये बाण रख दिया, कोई विश्वास नहीं रखेगा। अशोक, अपनी बात पूर्ण करो। सत्य तो यह कि मुझे ज्ञात ही नहीं था कि जिस बाण से ध्रुपद की हत्या की गई वो बाण मेरा था ही नहीं, क्योंकि जो बाण मैंने चलाया था वो सीधा उसी दिशा में गया जहां पे आप खड़े हुए थे। सब कुछ इतनी शीघ्रता में हुआ कि मैं भ्रम में पड़ गया।
ऊपर से ध्रुपद को हाथ देख, उसे प्राण त्यागते देख मैं अपना विवेक खो बैठा था। मैं केवल इतना जानता था कि मैंने बाहर किसी की हत्या करने की मंशा से नहीं चली, मुझ पे आरोप लगा दिए और मेरे पास उन आरोपों को झूठा सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं था, कोई तथ्य नहीं था। और सच ही सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। इसलिए कदाचित जब मेरे बचने की कोई आशा शेष नहीं थी, तब कौरवकी को कुछ ऐसा दिखा जिससे उसे विश्वास हो गया कि अनर्थ मात्र एक दुर्घटना नहीं। केवल तीर लगने से शरीर इतना काला कैसे पड़ सकता है? विचित्र बात है, इस भवन में कोई मेरा अपना ही मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, और दूसरी हो शत्रु देश की राजकुमारी मेरी रक्षा करने के लिए हर असंभव को संभव करने का प्रयास कर रही थी। मेरे पास केवल एक ही विश्वास था, पर उस विश्वास के लिए कोई प्रमाण नहीं था। इसलिए मैं उस तीर को ढूंढने के लिए उस झरोखे तक गया जहां मेरा बाण विक्षेपित हुआ था। ये तीर तुम्हें रात को ही मिल गया था। यदि कल रात ही तुम्हें यह तीर मिल गया था तो तुमने मुझसे पहले कुछ क्यों नहीं कहा? वही क्यों नहीं बता दिया? क्योंकि उस समय आप एक पिता के रूप में मेरी बात पर विश्वास कर भी लेते, पर मैं जानता था कि एक तीर का प्रमाण एक सम्राट के दृष्टिकोण को परिवर्तित करने के लिए, उनसे न्याय की अपेक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। और मुझे उन हत्यारों को ढूंढना था जिन्होंने इस व्यू की रचना की थी। इसलिए मैंने आपसे समय मांगा। तो तुम्हें ज्ञात हुआ वो कौन थे? इतने अधीर क्यों हो रहे हैं भ्राता? सब बताऊंगा, आज ही सब बताऊंगा। कैसे हुआ, किसने किया। मुझे इस बाण पर संदेह था, इसलिए मैं इसे लेके सीधा शस्त्रागार गया। आपका संदेह सही है युवराज, ये बाण भिन्न है। इसकी रचना एक विशेष प्रकार के धनुर्विद्या के लिए की जाती है, जिसमें कि बाण सीधे जाते जाते निर्माण के कारण अपने दिशा परिवर्तित कर लेता है और लक्ष्य से एक नियत की दूरी पर जाकर लग जाता है। ऐसे बाण शत्रुओं को भ्रमित करने के लिए और उन्हें छल से मारने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। पर मगध में ऐसा कौन है जिसने ये बाण बनाया होगा? भारतवर्ष वीरों की भूमि है युवराज, यहाँ छल से नहीं बल से युद्ध किया जाता है। ऐसे बाण यहाँ नहीं वहां निर्मित होते हैं जिन्होंने सदैव हम पर छल से विजय प्राप्त करने का प्रयास किया है। यूनानी। ये उत्तर था उसका। यूनान में ही इन बाणों का निर्माण होता है। मगध में या संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसे बाणों का निर्माण कभी नहीं किया गया। बने कहीं भी हो अशोक, इससे ये कैसे प्रमाणित होता है कि तुमने ये तीर जानबूझकर नहीं चलाया? इसलिए मैं प्रमाण कक्ष गया। रुकिए युवराज, इस पर विष भी लगा हो सकता है, स्पर्श ना करिए। अब हमें राजवैद्य को ये बाण दिखाना है। ये वही तीर है जिससे ध्रुपद की हत्या की गई। राजवैद्य को इस बाण की जांच करने के पश्चात उन्हें क्या ज्ञात हो, ये आप उनसे ही पूछ लीजिए। इस बाण में ऊपर से नीचे तक विष है। ऐसा विष कि यदि किसी की जिह्वा पर लग जाए तो व्यक्ति क्षणों में प्राण त्याग दे। इसे एक विशेष जड़ से बनाया जाता है और इसका निर्माण केवल यूनान में होता है और ये जड़ भी केवल वहीं पाई जाती है। भारतवर्ष का वातावरण इसके अनुकूल नहीं।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.